हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं साइंस टर्म 2 क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो टर्म 2 आप बच्चों की शुरू हो चुकी है बेटा, क्योंकि टर्म 1 के एग्ज़ाम सब शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो बस अब टर्म 2 पे फोकस करना है इसके बाद आपको। तो टर्म 2 की वीडियोस मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन जो है बेटा, दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अब यहाँ पे कार्बन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, और कार्बन से रिलेटेड काफ़ी सारे कंपाउंड्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप लोग अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट भी कर सकते हैं। इनमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कार्बन जो है जनरली एक नॉन मेटल है बेटा, जो कि पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप में अलाइन करता है, ठीक है जी। सबसे पहला एलिमेंट होता है 14th ग्रुप का। एंड खास बात यह है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो 2,4 बन जाएगा। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल से लाइन करती हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये खुद एक नॉन मेटल है। और कार्बन से जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट्स होंगे या जितने भी कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, उनको हम कार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है जी। ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन पाया जाएगा, दैट आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। जैसे कि मीथेन, जैसे कि ग्लूकोज जो है वो भी कार्बन कंपाउंड है ना। अब कार्बन जो है जनरली हमें लिविंग सोर्सेज से मिलता था, तो इसीलिए हमने कार्बन को जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया यहाँ पे कार्बन को, ठीक है। और जैसे ही आप +1 में जाओगे, आपको एक पूरा केमिस्ट्री के अंदर एक पार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आप सारे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे। चलिए, तो ये तो कुछ नॉर्मल बातें होगी कार्बन के बारे में। तो हमने जो जो सीखा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कार्बन एक नॉन मेटल है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर बाय मास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 2,4 है, ये टेट्रावैलेंस होता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, और नॉन मेटल है। चलिए अब हम बॉन्डिंग की बात करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है बेटा। तो कार्बन देखते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ठीक है बेटा। अब 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो 2,4 होगा। तो कार्बन के चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है बेटा, कि अगर लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस देन 3 होता है, तो हमारी जो वैलेंसी चलती है वो पॉजिटिव की ओर चलती है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 या 5 से ज़्यादा हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो है नेगेटिव वैलेंसी, यानी कि जो है ये मेटल्स के केस में हो सकता है और ये नॉन मेटल के केस में हो सकता है। परंतु कार्बन हालांकि एक नॉन मेटल है, फिर भी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब 4 में सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब खुद ही सोचो, किसी भी एलिमेंट को अगर 4 इलेक्ट्रॉन देने या 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े तो एक डिफ़िकल्ट टास्क होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन नहीं करता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कार्बन। तो इसके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी, उस बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपको दिखा देते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड थ्रू अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 नॉन मेटल्स एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। टू ऑफ मोर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू मेक देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। इसके एग्जांपल से हम आपको ये चीज़ आप अच्छे से समझाएंगे। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल द एटम्स हैव सिमिलर राइट ओवर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। चलिए कोवलेंट कंपाउंड की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे इतना आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अब देखिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ नॉर्मल यानी कि बिना कार्बन वाले कुछ कंपाउंड्स लेता हूँ जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होती है, जैसे H2O2 एंड N2 की बात करते हैं। हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करने वाले हैं, तो आपको वो अच्छे से समझना पड़ेगा। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड थी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। लेट्स सपोज H2 की बात करें, यहाँ पे H के पास एक इलेक्ट्रॉन है
और इस H के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ही H जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग बना लेंगे। यहाँ पे शेयरिंग बॉन्ड बनेगी यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो शेयरिंग बॉन्ड है दिस इज सिंगल शेयरिंग बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम टाइप भी डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ ही कोवलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले हमने पढ़ ली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दोनों के बीच में, ठीक है, एक इसका एक इसका। चलिए O2 की बात करते हैं। O2 में क्या होगा, हमारे पास एक O है और ये दूसरा O है। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में O की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए बेटा 2,6 होती है। तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं, 1 2 3 4 और 5 6। इसके बाद भी सेम ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 और 6। चलिए अब ये क्या करेंगे, यहाँ से शेयरिंग करेंगे इस तरह से 6 और 2 8, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसको 2 बना के 2 8 बनाना है, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना है। सिमिलर मैनर में बेटा यहाँ पे दूसरा O भी जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लेगा और यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड ये और दूसरी बॉन्ड इनके बीच में यहाँ पे ये बनेगी। तो दिस इज योर डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कंपाउंड नहीं है, फिर भी यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कार्बन नहीं है, कार्बन से नहीं बने हैं परंतु कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं। मैं कार्बन वाले भी बात करूँगा यहाँ पे आगे। चलिए N2 की बात करते हैं। N के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 1 2 1 2 3। सिमिलर मैनर में 1 2 1 2 3। तो चलिए यहाँ पे 8 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ये शेयर करना पड़ेगा, इसके साथ ये और इसके साथ जी। तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे इसको, टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनने के लिए देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसके हो गए 8। अब दूसरे के 8 कैसे गिनेंगे, दूसरे के 8 यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लेगा और यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग समझ आ गई होगी। कोवलेंट की 3 टाइप्स हमने अभी समझी, ठीक है। चलिए अब कार्बन के कुछ कंपाउंड्स देखते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आप याद रखिए कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रही है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करने के बाद स्टेबल हो जाने चाहिए, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे डुप्लेट बनेगा बेटा। डुप्लेट का मतलब समझिए, डुप्लेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 होने चाहिए, उससे बाद में 8 8 18 18 32। तो ये आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स हैं आप उनको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कि कोई भी एटम स्टेबल कैसे होता है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वही स्टेबल होगा। तो चलिए यहाँ पे O2 की भी बात करते थे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करने पड़े। तो देखिए 2 8, यानी कि ये दोनों ही 2 8 कॉन्फ़िगरेशन में आ गए और स्टेबल हो गए। N2 की भी बात करें तो ये भी 2 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 8 बनाने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े आपस में। चलिए अब कुछ कार्बन कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कुछ क्या सारे बनाते हैं। चलिए जैसे कि मीथेन की बात करता हूँ, CH4। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और जो हाइड्रोजन है हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो शेयरिंग से होगी। तो यहाँ पे एक यहाँ पे शेयर हुआ, एक यहाँ पे शेयर हुआ, एक यहाँ पे शेयर हुआ बेटा, और एक यहाँ पे शेयरिंग हुई। तो देखिए हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। अब कार्बन कैसे स्टेबल हुआ, तो कार्बन को स्टेबल करने के लिए देखिए यहाँ ध्यान से, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन इस तरह से शेयरिंग कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ, सिंगल बॉन्ड इसके साथ, सिंगल बॉन्ड इसके साथ और सिंगल बॉन्ड ही इसके साथ बना लेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे कार्बन के साथ। देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H इसके साथ और सिंगल बॉन्ड H इस तरह से। तो फॉर्मूला बना CH4 और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है बेटा। तो ये रहा एक एग्जाम्पल जो आपको बता रहा है कि कार्बन जो है वो, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
अगर मैं बोलूँ कार्बन जो है क्या डबल बॉन्ड भी बनाता होगा, यस बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है बेटा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल हमने पढ़ ली, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है बेटा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड विच हैव कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स, आपको अभी मैंने बताया था। एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोरीन, Cl2 में भी कोवलेंट बॉन्ड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए CO2 में भी जो है कोवलेंट बॉन्ड होती है। NH3 की बात की जाए अमोनिया, तो उसमें भी यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है। वाटर के अंदर भी कोवलेंट है, हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, आप याद रखिएगा। एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन का मतलब होता है CCl4, टेट्रा मतलब 4, क्लोरो मतलब क्लोरीन, और किसके साथ लगा है वो, मीथेन के साथ लगा हुआ है। तो CCl4 जो है यहाँ पे इसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CCl4 में भी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ही होती है। चलिए मैं CCl4 का आपको स्ट्रक्चर बता दूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के बस एक एक Cl लगा दो, ठीक है बेटा। तो ये CCl4 का जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। कुछ और फर्क नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगा दो, CCl4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी 4 जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगी, 4 अलग अलग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल ईच नॉन मेटल कोवलेंट एटम प्रोवाइड्स 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर्ड। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि शेयरिंग करने के लिए आपके पास जो है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर होंगे, इससे ज़्यादा शेयर नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है बेटा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम जो शेयरिंग हो सकती है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकती है, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के साथ ही तो सिंगल 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 4 बार सिंगल बॉन्ड आ सकती है, ठीक है। और डबल बॉन्ड की बात की जाए तो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड, जैसे CO2 में अगर CO2 की बात की जाए, देखो आपको मैं CO2 दिखाता हूँ। CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन से भी और इस ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पे कितनी डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयरिंग कितनी हुई, 1, 2, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 की ही शेयरिंग हो सकती है। अगर NH3 की बात की जाए, NH3 में तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे भी और एक लोन पेयर रहता है NH3 पे, ठीक है बेटा। तो 3 सिंगल बॉन्ड होती है NH3 में भी, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन का, ये हो गया अमोनिया का। आपको मैं स्ट्रक्चर भी बताता जा रहा हूँ साथ साथ में। चलिए द बॉन्ड फॉर्म कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, आपको बार बार ये चीज़ हो गई है। थ्रू दिस प्रोसेस ईच नॉन मेटल एटम इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल विल अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाएगी तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है जी, और स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में आ जाएंगे। The type of covalent bond formed in a covalent compound depends upon the number of electron pairs shared between the non-metal atoms. तो टाइप्स हमने अभी मैंने आपको कराई सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट और ट्रिपल कोवलेंट। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगी बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपको मैंने H2 की एग्जांपल दी थी। द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड थ्रू अ शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम्स। तो यहाँ पे सिंगल पेयर जो है वो शेयर होगा, ठीक है बेटा। Each non-metal atom contributes 1 electron for sharing to achieve a stable electron arrangement. तो यहाँ पे जो है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में। एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पे Cl2 हो सकती है, HCl हो सकती है, H2O हो सकती है, CH4 हो सकती है, NH3 और CCl4। तो इन सभी में आप देखोगे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगी, चाहे 4 बने, 2 बने, 1 बने, ठीक है, पर बनेंगी सारी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये है कि आपको Cl2, HCl, H2O, CH4 इन सभी के जो है स्ट्रक्चर्स आपको बना के देखने हैं। उसमें किस तरह से सिंगल बॉन्ड आती है वो आप देखोगे, ठीक है। शेयरिंग आप किस तरह से करोगे वो आप करके मुझे कमेंट में बताओगे डन या नहीं, ठीक है बेटा। चलिए ये आपका होमवर्क है, देखो दिल से करोगे तो हर काम होगा, अगर नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट नॉन मेटल एटम्स। मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जरूरी नहीं है कि सेम काइंड ऑफ एटम्स में ही जुड़े, बल्कि वो डिफरेंट नॉन मेटल्स के अंदर भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन की बात करूँ तो ये 2 अलग अलग एटम्स हैं हमारे पास, 2 अलग अलग नॉन मेटल्स हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है।
अब H2 की बात करें, यहाँ पे H2 का आपको बता रखा है कि H2 के अंदर किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनती है, मैंने भी आपसे डिस्कस किया है। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। और दोनों ही हाइड्रोजन जो है अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। पहले अनस्टेबल हैं क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में इनको दो दो चाहिए थे, डुप्लेट बनाना था, ठीक है। और डुप्लेट के बाद जो होता है दैट इज ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है तो वो ऑक्टेट होता है। अगर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है फर्स्ट शेल के अंदर तो वो डुप्लेट कहलाता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ MCQs आए आपको सेकंड टर्म में, हो सकते हैं कुछ स्टार्टिंग में MCQs भी आए आपको, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए HCl के अंदर भी देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है 287, ये क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हाइड्रोजन की आपको पता है 1 ही होगी, ठीक है। चलिए तो अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की देखे जाए तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इसको एक चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। परंतु अब ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर ले तो भी तो ये इसका हो सकता है ना, क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा इस तरह से, ठीक है। अब क्लोरीन के एटम अगर गिने जाए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां जो शेयर किया। हाइड्रोजन की बात की जाए, आप बोलोगे हाइड्रोजन अपना दे नहीं सकता, बिल्कुल दे नहीं सकता, परंतु शेयर कर सकता है। अब हाइड्रोजन के पास कैसे होंगे, एक इसका और एक क्लोरीन का वो शेयर कर रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वो डुप्लेट बनाएगा और क्लोरीन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। ये देखिए यहाँ पे Cl2 में मैंने आपको बोला था, होमवर्क भी दिया था, है ना। तो आप आई होप सो होमवर्क भी करेंगे, साथ साथ में इनको खुद बना के देखेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 ही इसके पास है। 8 बनाने के लिए एक एक शेयर कर लेंगे, एक एक शेयर कर लिया तो दोनों के पास 8 हो जाएंगे। सर्कल में गिनेंगे बेटा, इस सर्कल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस सर्कल की भी बात करेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दो शेयर एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके जो है वो सिंगल को H2O CH4 और CH4 वगैरह के या CCl4 के जो है आप स्ट्रक्चर्स बना के देंगे। CCl4 का आपको मैंने बनवा के बताया भी था, आप खुद भी बना के देखेंगे। नेक्स्ट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो इट्स अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड थ्रू द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द नॉन मेटल्स, बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है। किस तरह से, आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी O2 की, तो O2 की एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। चलिए यहाँ पे O2 की बात करते हैं। आउटरमोस्ट शेल में जो है O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे O के पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये क्या करेगा, दोनों ही 6 और 6 मतलब दोनों ही अनस्टेबल है। अब स्टेबल करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं, 1 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेयर आपको गिनना है, सिर्फ बॉन्ड, एक बॉन्ड की बात करूँ तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसी तरह से नीचे भी एक बॉन्ड होगी, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड्स कितनी फॉर्म हुई, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगी। इसी तरह से दूसरी बॉन्ड, तो O2 के अंदर डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होती है। आप बना के देखोगे, मैंने आपको पहले भी बना के बता दिया है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच ऑफ द 2 ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो है एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, ठीक है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, पर बॉन्ड्स कितनी बनेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड्स बनेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे CO2 की भी एक एग्जांपल दे रखी है डबल कोवलेंट बॉन्ड में। इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाएगी। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 1 2 3 4 रह रही है। उसके बाद स्टेबल होने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास हैं। ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पे 6 पहले थे, मतलब 4 5 6 7 8 यहाँ पे पूरे हो गए। 4 पहले थे, 1 2 3 4 और 4 8 हो गए इसके पास भी, ठीक है। जिनको ये समझ नहीं आ रहा है बेटा, एक बार स्ट्रक्चर खुद बना के देखो, अपने आप तुमसे ये हो जाएगा। यहाँ पे आप याद रखोगे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, इसने भी 2 इसने भी, ठीक है। C2H4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी C2H4 कुछ इस तरह से होता है बेटा। C2H4 C2 मतलब 2 कार्बन है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड होगी, और H4 है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक H यहाँ पे होगा, एक H यहाँ पे, सिमिलर मैंने में एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड होगी, ठीक है।
सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में, और बाकी यहाँ पे जो है ये आपको सिंगल बॉन्ड्स दिख रही हैं, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जितनी मैंने सर्कल कर दी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में ये जो मैं आपको बॉक्स बना के बता रहा हूँ इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के बीच में ही है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ लगा होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में होगी, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगी। ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो डबल बॉन्ड होगी, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए बेटा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन से बनती है बेटा, ठीक है। 2 नॉन मेटल्स के बीच में जब भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर की जाए तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है। जैसे N2 का केस हमने लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 थी, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी देखो इसने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के बताया इसका कि अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये क्या करेंगे, आपस में अपने आउटर मोस्ट शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर कर लेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हुए, यानी कि 3 बॉन्ड्स फॉर्म होंगी। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको थोड़ा नोट करके रखिए आप। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए या कोवलेंट बॉन्ड्स की बात की जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्मॉलर। यहाँ पे जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफ़ी कमज़ोर वीक हो सकती है, ठीक है, आयनिक के कंपैरेटिवली। एज अ रिजल्ट कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो लो होता है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर इसलिए बेटा क्योंकि ये अपने आयनिक फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है, और एज नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड इन द कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो है चार्ज पार्टिकल्स नहीं बन पाए हैं, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं आया है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। Since carbon compounds are formed by formation of covalent bonds, so carbon compounds are generally low melting and boiling points and also a poor conductor of electricity. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बेसिकली होता है कि अगर सेम एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने है, द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म दैट आर फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर। ये आपको याद रखना है, डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म वो फॉर्म है किसी भी एलिमेंट की जिसमें वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो अलग होंगी परंतु केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बन जो है 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में रहता है, ठीक है, और ये तीनों ही जो हैं अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे पहली 2 टाइप जो हैं, जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है, ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं। पहली 2 ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहती हैं और एक जो है वो एमॉर्फस फॉर्म में है, जैसे कि कोक, चारकोल या फ्लोरेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। जो मेन 3 है वो आपको बताता हूँ, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, ठीक है जी। तो ये 3 टाइप जो है ये मेन है आपकी। कोक एंड चारकोल जो है इसको थोड़ा आप कम भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म कार्बन की कौन सी है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, मतलब ये क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होगा, किससे, एमॉर्फस से, ठीक है। और वैसे भी डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मेटल नॉन मेटल होता है, ठीक है, और हार्डेस्ट एलिमेंट भी है ये डायमंड जो है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, सॉरी एलिमेंट नहीं, ठीक है। ग्रेफाइट की बात की जाए ये गुड कंडक्टर होता है, हालांकि नॉन मेटल है पर गुड कंडक्टर है, ठीक है, और ये एक्सेप्शन है एक तरह से, आप याद रखेंगे। फ्लोरेंस जो है जनरली एमॉर्फस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब इन डायमंड ईच कार्बन इज बाउंडेड टू अ 4 अदर एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है, डायमंड का स्ट्रक्चर है, एक येलो बॉक्स बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसमें आप देख लोगे ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग फॉर इट्स हार्डेस्ट एंड रिजिडिटी, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। उसमें जो है कार्बन जो है, हर एक कार्बन जो है वो 4 अलग कार्बन से बाउंडेड होता है, ठीक है, और काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हार्डेस्ट एलिमेंट है और रिजिड है। रिजिड का मतलब ये होता है जिस पे हम प्रेशर अप्लाई करें और वो अपनी शेप चेंज ना करे, वो चीज़ जो है उसे रिजिड बोला जाता है, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करने पे जो चीज़ अपनी शेप चेंज ना करे दैट इज़ रिजिड। चलिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की बात करेंगे। इट इज़ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डायमंड ब्रिलियंट, ठीक है,
तो ब्रिलियंस क्यों करता है या फिर स्पार्क क्यों करता है या चमकता क्यों है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो जी ज़्यादा लाइट को जो है वो स्कैटर करता है जिससे हमें चमकता दिखाई देता है। अब दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी है, डायमंड जो है काफ़ी हैवी होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है जी, यानी कि नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्डेस्ट और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी तक डायमंड ही है, ठीक है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसके अंदर। इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हालांकि ये कार्बन का ही कंपाउंड है परंतु इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर जो है उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी हाई होती है। इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसे जलाया जा सकता है परंतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके, ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज करेगा बर्निंग पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखने में आपको जो डायमंड के अंदर जो है स्ट्रक्चर आपकी बुक में है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, इन अ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, इन द सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल लेयर्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल लेयर्स के द्वारा बनाया जाता है, कार्बन की हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं, ठीक है। और सभी लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से, ये आपको याद नहीं रखना है पर फिर भी आपको बता दिया गया यहाँ पे कि इनके अंदर काफ़ी वीक फोर्सेस होते हैं जिनका नाम वैन डर वाल्स फोर्सेस है। ये +1 में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे वीक फोर्सेस हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस लाएगा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है बेटा। ये आपको डायमंड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ऐसे बुक में आपको मिल जाएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट की बात की जाएगी। इट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, हालांकि वो ट्रांसपेरेंट था डायमंड, अब ये ओपेक है, ओपेक जिसमें से आर पार नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ग्रेइश कलर का होता है। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, डायमंड के कंपेरेटिवली काफ़ी लाइट होता है। फील सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, ठीक है बेटा। आई होप इनको समझाने की जरूरत नहीं है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि सिर्फ करंट कंडक्शन करता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, तो हीट का ये बैड कंडक्टर होता है। इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी जलाने पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी और हीट हमें काफ़ी ज़्यादा हाई रखनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी तभी जलेगा। स्ट्रक्चर की बात की जाए, नीचे आपको यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो हेक्सागन देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सागोनल कार्बन एटम्स हेक्सागोनली जुड़े हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह पे, ठीक है। ऊपर नीचे की बात की जाए तो भी हेक्सागोनली जुड़े होंगे, ठीक है। तो इनको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं कार्बन का, और ये किसके अंदर होता है बेटा, ग्रेफाइट के अंदर होता है, और काफ़ी वीक बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। Next है fullerenes. Fullerenes form another types of carbon allotropes. The first one was identified to contain 60 carbon atoms. मतलब जो फर्स्ट हमारे पास fullerenes मिला था वो 60 कार्बन एटम वाला मिला था जिसमें कार्बन 60 जुड़ा हुआ था, ठीक है। इन द शेप ऑफ फुटबॉल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की शेप का होता है। सिंस दिस लुक लाइक डोम डिजाइंड बाय द US आर्किटेक्ट, ठीक है, इसलिए इसको बंकमिस्टर फुलर जिनके नाम से इनको रखा गया है, ठीक है, बंकमिस्टर फुलरेन भी बोला जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर मतलब बनाया था फर्स्ट टाइम पे तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया बंकमिस्टर मिंस्टर फुलरेन, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, दीज आर डार्क सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, डार्क सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दीज आर नाइदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, मतलब ना ज़्यादा ही हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। दीज आर प्योरेस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज और सरफेस बॉन्ड्स। ये यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है, कार्बन की, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है जी। ऑन बर्निंग दीज प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे इनको बर्निंग करने पे कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका फुटबॉल शेप, जो मैंने फुलरेंस की बात की थी,
तो ये फुटबॉल शेप के होते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये चैप्टर समझ लग रहा है अभी तक। तो ये हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होगा। अब इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर समझना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों को कार्बन कंपाउंड की नेमिंग सीखनी है, मुझे लगता है काफ़ी बच्चे अभी तक ये वीडियो लेट देख रहे होंगे। ठीक है, कई तो बिल्कुल स्टार्टिंग में देख रहे हैं, जो अभी काफ़ी लेट हो चुके हैं, जिनका अभी फर्स्ट टर्म से भी ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, तो उन बच्चों के लिए अगर नेमिंग वाला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कार्बन कंपाउंड्स के लिंक्स दूंगा, जिसमें नेमिंग वगैरह मैंने पहले ही जो है काफ़ी टाइम पहले वीडियोस बनाई हैं। वहाँ पे आपको वो नेमिंग वाली वीडियोस मिल जाएंगी, स्पेशली जिनको नेमिंग में प्रॉब्लम है कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये सारा समझ आया होगा।